हेमंत सोरेन इस वक्त पूरी तरीके से अब महसूस कर रहे हैं दबाव। पहले तो उन्होंने ब्रेव फेस दिखाया, बात कर ली, साहब इतनी बातें मान ली हैं, बाकी बातें नहीं मानी जा सकती हैं। छात्रों ने विधानसभा का घेराव करा, भूख हड़ताल करी, डंडे खाए, सरकार नहीं पिघली। लेकिन अब जब छात्रों ने यह चेतावनी दी कि इस पिछली बार विधानसभा का घेराव किया था, अब तो मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, तब जाकर के सरकार को लगा साहब अब यह मामला बड़ा बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, प्रदर्शनकारियों ने अभी तक गांधी जी के रास्ते सत्याग्रह कर रहे थे, अब भगत सिंह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब डंडे खाएंगे, जो हद होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन अपनी मांगे मनवाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है। एक बार फिर से बातचीत इनिशिएट की है सरकार ने। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में धांधली के खिलाफ छात्रों का अनशन 24 दिनों का हो चुका है। 24 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 7 और 9 अगस्त को 2 राउंड की वार्ता पहले हुई थी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं निकला। अब 2 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आंदोलनकारी छात्रों को से सोरेन सरकार के मंत्री ही बात करेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का अल्टीमेटम दिया था और कल पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए थे। आंदोलन उग्र होता हुआ देखकर हेमंत सोरेन बातचीत के लिए आखिरकार तैयार हुए हैं। और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, मैंने आपको बताया। राहुल गांधी हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख करके ये कह रहे हैं कि मेरा सुझाव आपको ये होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये इतने लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हमने कांग्रेस पार्टी ने ऐसे छात्रों के हर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला किया, हम उनके साथ हैं। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं, जिसका खामियाजा ये बच्चे भुगतते हैं। और उन्होंने फिर उसमें लिखा है कि हमारा ये मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस और बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। और झारखंड में भी कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और इनकी मांगे जायज़ हैं, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। आई अप्रिशिएट दैट द झारखंड गवर्नमेंट हैज बिगन अ डायलॉग विद देम थ्रू अ कमिटी इंस्टीट्यूटेड बाय यू। आई बिलीव दैट देयर इज ऑल्सो अग्रीमेंट ऑन सेवरल डिमांड्स रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब आपकी और उनके बीच में कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। हाउएवर द प्रोटेस्ट कंटिन्यू and some students remain on an indefinite hunger strike. कई छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। I am writing to suggest that you personally meet with representatives of the protesting students. आप खुद मिलिए, पर्सनली मिलिए हेमंत सोरेन जी, आप इन छात्रों से। That will help reinforce the government's commitment to resolve their remaining concerns. लेकिन ये चिट्ठी लेट पहुंची थी या चिट्ठी को अनदेखा कर दिया हेमंत सोरेन ने। बातचीत हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, बातचीत अभी भी उनके मंत्री ही कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर भी ये दबाव बना, भाई कहां हो तुम, झारखंड के मामले में कहां हो तुम, तुम्हारी सरकार है वहां पे, कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले तो हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। तो और उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के मुद्दे पर इतना बोलते हैं और इतना करते हैं, प्रधानमंत्री का घर घेर लेते हैं, और अभी तक ये नहीं हो पाया उनसे कि झारखंड के 2 बच्चों को बुला के बात कर लें, खुद वो रांची चले जाएं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी है हेमंत सोरेन को। सर जब किसी का काम नहीं करना होता है तो चिट्ठी दे, कार्यकर्ता भी किसी के पास जाता है, सांसद के पास, कि साहब मंत्री जी के पास ये काम है, थोड़ा बोल दो। तो वो काम अगर करना होगा तो सांसद डायरेक्ट फ़ोन करेगा कि भाई इनका काम करना है, जेन्युइन काम है, और नहीं करना है तो वो कहते चिट्ठी लिख देते हैं कि जाओ चिट्ठी लेके जाओ, हो गया तो ठीक है, तो नहीं। और बड़ा ये चिट्ठी का थोड़ा मजेदार किस्सा है। कुमार राजा जो रांची महानगर के अध्यक्ष है, उनको दिल्ली बुलाया चिट्ठी लेने के लिए राहुल गांधी की। राहुल गांधी के पास चिट्ठी दी उनको, वो चिट्ठी लेकर जाने लगे तो उनको फिर वापस बुलाया गया, वो चिट्ठी वापस ले ली गई, वो चिट्ठी फाड़ के फेंकी गई। फिर राहुल गांधी ने 1 घंटे बाद दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उनको वो चिट्ठी दी। वो चिट्ठी लेके जब गए तो आधे रास्ते से फिर उनको बुला लिया गया वापस, और फिर वो चिट्ठी वापस ली गई। फिर तीसरी चिट्ठी राहुल गांधी ने उनको लिख के दी है। सच में, सच बता रहा हूं ये बात। तीसरी चिट्ठी लिख रहे थे। अब कौन लिख रहा था उनको तो नहीं पता, वो तो बेचारे बाहर बैठे थे। अंदर से चिट्ठी कौन भेज रहा था, ये केसी वेणुगोपाल भेज रहे थे, या मल्लिकार्जुन खड़गे भेज रहे थे, या राहुल गांधी का कोई सलाहकार भेज रहा था। राहुल गांधी के नाम पर चिट्ठी 3 बार। ये गंभीर मसला है। अगर 2 बार या 1 बार चिट्ठी लौटानी पड़ी और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो मैं इसलिए पूछा राहुल गांधी लिख रहे थे क्योंकि वो इतना नीट पेपर और सब उस सब पे इतना आक्रामक है, चिट्ठी भी एक ढंग से नहीं लिख के दे पाए। फिर कुमार राजा तीसरी बार बोले कि साहब मेरे एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट हो जाएगी, आप मुझे जो है चिट्ठी फटाफट दो। फिर वो चिट्ठी लेके गए, फिर वो हेमंत सोरेन के घर गए, फिर राहुल गांधी की चिट्ठी उनको पर्सनली दी। अब राहुल गांधी क्या हेमंत सोरेन से बात सीधे फोन नहीं कर सकते कि भाई 25 दिन से छात्र है, आप तत्काल लीजिए, मैं सरकार से समर्थन वापस लेता हूं, मैं अपने मंत्रियों को वापस बुलाता हूं। आप सीधे कहते हैं अपने मंत्रियों को वापस बुला लेते कि जब छात्रों की आप बात मांग लोगे तब मैं आपको समर्थन दूंगा, तब मैं मंत्री में बनूंगा। ये चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि सीधे चिट्ठी आपके मेरे लिए थी सर, चिट्ठी पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। अब वो कह देंगे जी फोन पे बात की है, तो क्या बात की पता नहीं, फिर वो पता नहीं। हम लोग समीर जी को तो इतना मासूम नहीं मानते थे। ये कह रहे हैं वापस ले लें।
अरे भैया इतना पक्का वाला साझेदार था डीएमके वाला वो स्टालिन बेचारा सत्ता से गया तुरंत राहुल गांधी कूद के चले गए विजय के साथ, सत्ता के चक्कर में कुछ भी कर लेंगे। और आप कह रहे हैं कि वो छोड़ देंगे। समीर जी आप मतलब इतने मासूम आप कब से हो गए? आप तो मतलब इतनी मासूमियत आज आपने दिखा दी, बताइए। ले ही लेना चाहिए राहुल गांधी को भी समर्थन वापस, जैसे एनडीए में सारे सहयोगियों ने लिया था। बस ये आप तो इस्तीफा हो गया ना सर, इस्तीफा हो गया ना। वही बात है, यहाँ तो हेमंत सोरेन का त्यागपत्र कराइए। उससे पहले की बात है सर, हेमंत सोरेन का त्यागपत्र कराइए ना, आपने तो मांगा ही नहीं सर। हम तो पहले दिन से मांग रहे हैं कि नहीं, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना ही चाहिए। और बल्कि कल परसों भी हमने बात की कि वो खुद क्यों नहीं आते हैं। ये नेताओं में, मुख्यमंत्रियों में ये क्या अहंकार होता है कि वो बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं खुद बात कीजिए। हाँ, करना चाहिए। मैं राहुल गांधी से पहले कह रहा अरे तो राहुल गांधी तो पहले बात करें। राहुल गांधी ने फोन पे बात की थी। राहुल गांधी ने भी बात की। राहुल गांधी तो ऐसा उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से फोन पे बात की थी, कई दिन हो गए इस बात को, ऐसा वो क्लेम कर चुके हैं। अब पता नहीं अब इस चिट्ठी का क्या असर होगा, लेकिन बड़ी बात क्या है, चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग जायज है, ये भी लिख दिया है। सर छात्रों के साथ सरकार को खुद आगे बढ़कर भी काम करना चाहिए। राहुल गांधी की चिट्ठी इतनी बड़ी बात लिखती कि छात्रों की मांग जायज है, क्या करें अब, बड़ी बात लिख दी। सर जिस सरकार में है वो बच्चे उनका पुतला फूंक रहे हो, आप लोग ऐसा सब लोग बनाए जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड सर सरकार के अब ये बात हो चुकी कई बार, हम भी कहते हैं राहुल गांधी को ये कर देना चाहिए। अच्छा इससे ज्यादा राहुल गांधी क्या कर दें? सरकार से समर्थन वापस एक लाइन की बात सर नहीं, प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल बात है सर। सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रैक्टिकल था या नहीं था? अगर वो प्रैक्टिकल था तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा प्रैक्टिकल क्यों नहीं? हेमंत सोरेन का क्या होगा? ये विभाग हेमंत सोरेन का थोड़ी है। हायर एजुकेशन, कार्मिक विभाग किसका है? नहीं, हायर एजुकेशन, कार्मिक विभाग किसका है? हायर एजुकेशन के पेपर आप जेपीएससी जेएसएससी का फॉर्मेट तो समझिए। जेपी और जेएसएससी दोनों उनके अंडर में आते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी ना किसी मंत्री का कोई शिक्षा विभाग में कुछ हो गया तो और इस्तीफा नहीं होना। चलो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं राहुल गांधी? सीबीआई को दे दो जांच, कम से कम अपने को तो सरकार से बाहर कर सकते हैं। राहुल गांधी कहेंगे हम छात्रों के साथ हैं। प्रैक्टिकल बात सर सीबीआई को जांच दे दो, प्रैक्टिकल बात कीजिए। हाँ अरे सीबीआई को जांच दे दो। इसके बारे में नहीं लिखा, ये अच्छी बात समीर जी ने याद दिलाई। छात्रों की जो पेंडिंग मांगे हैं उसमें कुछ एक एग्जाम कैंसिल होने और सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच का कोई जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि सीबीआई को जांच दे दीजिए, आप इसमें क्या दिक्कत है? कैसे कह देंगे सर? और सीबीआई सर मैं आपको मोदी की सीबीआई की जांच करे, हेमंत सोरेन, अरे सर एक 30 सेकंड दे दीजिए। लेन देन में सब शामिल है ना सर। सीबीआई जांच करेगी तो लेन देन में जो शामिल है सब लोग आएंगे। एक 30 सेकंड दे दीजिए सर। बहुत झारखंड के बच्चे की आवाज है। ये कल रात को मेरे पास फोन आया और मैं भी नहीं जानता था कि झारखंड में क्या क्या हो रहा है। ये बता रहे हैं कि आपने पेपर चोरी और पद की चोरी तो सुना होगा, कैडर चोरी सिर्फ और सिर्फ कहीं सुना है तो झारखंड है। 2022 में एक विज्ञापन आया जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, और उसमें पथ निर्माण, जल संसाधन, पेयजल स्वच्छता, नगर विकास, आवास विभाग, इन सब के लिए आया। वो परीक्षा रद्द हो गई। फिर नीति बनाई, रांची हाईकोर्ट की किसी वजह से रद्द हो गई। फिर वो परीक्षा हुई तो उसमें कैडर नहीं निकला, और जो लोग स्टेट सर्विस के लिए एग्जाम देके गए उनको नगर निगम में लगा दिया। 7-7, 8-8 महीने से उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। अब ये इतने बड़े बड़े गड़बड़झाले हैं ना जिसकी चर्चा हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां तक जैसे मुझे ही नहीं पता था कैडर चोरी भी कुछ होती है। अब मैं तो इसलिए चोरी जरा समझाइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई विज्ञापन निकला, आप तो राज्य सरकार के लिए समझ के जा रहे हैं, उसके बाद आपको नगर निगम के तहत आपको नियुक्ति दे दी जाए। आप दोनों का फासला समझिए ना, बहुत बड़ी ग्रेड का बहुत फासला, फर्क है, सब चीजों का अंतर हो जाएगा, अधिकार का अंतर हो जाएगा। ये भी झारखंड में हुआ।